हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ के लिए टेस्ट सीरीज। आज ही हमारे 18वें नंबर का जो है टेस्ट है। इसके पहले हमने 17 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और 17 टेस्ट से संबंधित वीडियो चैनल पे अपलोड है। ये जो है विलोम से संबंधित है, दूसरा टेस्ट है। और ऐसे देखा जाए तो फुल लेंथ टेस्ट में ये 18वें क्रम पे आता है। तो टोटल हमने 18 टेस्ट सॉल्व कर लिया है। किसके लिए? तो ये जो न्यू एग्जाम होने वाला है 22 दिसंबर को, इसके लिए हमने ये टेस्ट सीरीज शुरू किया है। तो इसमें 18 टेस्ट हिंदी के हो चुके हैं। आज ये 18वां टेस्ट है हमारा। ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। साथ ही अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो आज कुछ आरओ से संबंधित कुछ दिशा निर्देश आया हुआ है, पहले उसको हम देखेंगे, फिर हम ये वीडियो सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, इसको यहाँ पे आया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 हेतु जारी विज्ञापन, जो कि 2023 में जारी किया गया था। कब? तो 9 अक्टूबर 2023 के परिशिष्ट 3 में उल्लिखित परीक्षा योजना मेहतर द्वारा आंशिक संशोधन किया जाता है। तदक्रम के संशोधित परीक्षा योजना निम्नवत है। अब यहाँ पे जो न्यू शेड्यूल है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या यहाँ पे संशोधन किया गया है। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या किया गया है? तो प्रश्न पत्र का नाम जो है यह सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पे एक ही पेपर अब होगा, उसी में आपका हिंदी भी रहेगा और सामान्य अध्ययन भी रहेगा। तो वहीं पे और दूसरा क्या हुआ है? तो प्रश्न पत्र का प्रकार कैसा है? तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का यहाँ पे होगा। प्रश्न पत्र की संख्या क्या होगी? तो सिर्फ एक होगी। पहले क्या होता था आपका? 2 होता था। प्रश्न पत्र पहला जो होता था वह जीएस का होता था, सेकंड जो होता था वह हिंदी का होता था। टोटल प्रश्न कितने होते थे? दोनों प्रश्न पत्र को मिला के हम बता रहे हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चन होते थे। कितने कितने होते थे? तो 1 मिनट। तो टोटल जो प्रश्न होते थे यहाँ पे पहले प्रश्न में जो होता था 140 क्वेश्चन होता था, 140 प्रश्न होता था। और सेकंड जो हिंदी का पेपर होता था उसमें जो है 60 प्रश्न होता था। तो टोटल 2 पेपर होते थे। पहला पेपर ये जो है 2 घंटे का होता था, 2 घंटे का, 2 आवर का। और दूसरा पेपर जो होता था यह 1 घंटे का होता था, 1 आवर का होता था। तो यहाँ पे अब ये दोनों को मिला करके एक कर दिया गया है। और प्रश्न पत्र का जो पूर्णांक है वह 200 रहेगा। और साथ ही समयावधि क्या रहेगी? तो यहाँ पे 3 घंटे इसकी समयावधि रहेगी। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या जो है 200 प्रश्न यहाँ पे रहेंगे सामान्य अध्ययन के, वही 140, और जो हिंदी के रहेंगे वो टोटल 60 प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे आप ये जानिए कि पेपर को कुछ नहीं किया गया है कि पेपर का क्वेश्चन आंसर घटा बढ़ा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस पेपर को 3 घंटे का कर दिया गया है। आपको इसमें एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि आपको बेनिफिट किस चीज़ के लिए होगा। तो जैसे आपको जीएस के टाइम पे जब 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है तो जीएस में आपको समय कम पड़ जाता है। तो क्या होगा, आप अगर हिंदी का जब 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है तो हिंदी आप मैक्सिमम 45 मिनट या फिर आधे घंटे में आप सॉल्व कर लेते हैं। तो अब क्या होगा कि अगर आप हिंदी और जीएस साथ ही पाते हैं तो आपका जो हिंदी का टाइम एक्सेस होता था वो आपको जीएस में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो आपको तो ये एक चीज़ का बेनिफिट होगा। लेकिन अब जो है यहाँ पे नुकसान क्या होगा? तो नुकसान ये होगा कि अगर ये पेपर इतने लोग 10 से 11 लाख लोग इसमें फॉर्म डाले हैं और नॉर्मलाइजेशन होता है तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मार खाएंगे। तो ये है गवर्नमेंट की अगली जो निर्देश यहाँ पे आया है आरओ के लिए। और मुख्य परीक्षा में, तो मुख्य परीक्षा की जो परीक्षा योजना है, विज्ञापन संख्या जो 9 अक्टूबर 2023 के अनुसार यथावत रहेगी। यानी कि 9 अक्टूबर 2023 में जो सिलेबस जारी किया गया था मेंस के, मेंस में कोई बदलाव नहीं है, मेंस सेम रहेगा। बस जीएस में भी कोई बदलाव नहीं है, बस वही 2 पेपर को एक ही पेपर में कर दिया गया है। यानी कि दोनों पेपर आपको साथ में दिए जाएंगे। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग दोनों को सॉल्व करिए। यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि ध्यातव्य है कि प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के विषयों के संगत पाठ्यक्रम यथावत रहेंगे। तो यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है यानी कि सिलेबस भी आपका चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस भी सेम है। बस क्या किया गया है कि दोनों पेपर को एक साथ कर दिया गया है। तो इसके लिए अभी भी आपको 22 दिसंबर अगर है तो इसमें अगर करेंगे 2 दिन पेपर होगा तो 21-22 करेंगे या फिर 22-23 करेंगे 22 दिसंबर। तो आपको ये मान के चलना है कि आपके पास 2 से 3 महीने का जो भी समय है आप इतने अच्छे से इसको तैयार करिए, जीएस भी तैयार करिए और हिंदी भी तैयार करिए कि ताकि आप जो है यहाँ पे 125 क्वेश्चन तो ज़रूर अटैम्प्ट करिए।
क्योंकि अगर आप इससे कम होते हैं तो जाहिर सी बात है 10 से 11 लाख फॉर्म पड़ा है, आप यहाँ पे कहीं भी टिकेंगे नहीं। तो अभी से तैयारी पे जुट जाइए, अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि ऐसे नाम मात्र की करने से कि बस मैंने फॉर्म डाल दिया, हिंदी है तो कुछ हो जाएगा, हिंदी से कुछ नहीं होगा, जीएस डिसाइड करेगा आपका। तो जीएस पे फोकस करिए, साथ ही हिंदी को भी सॉल्व करिए, पूर्व घटना चक्र पूर्वावलोकन ले लीजिए, साथ ही टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, जितना हो सके अच्छे से टाइम दीजिए, क्योंकि अब जो दिसंबर में पेपर होने वाला है तो उसके लिए भी ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। तो ये रही आज के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज। आप लोगों को बता दें कि टोटल हमने अभी तक 17 टेस्ट सॉल्व कर लिया है। अगर ये 17 टेस्ट आप अच्छे से सॉल्व करते हैं, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, और साथ ही इसका जो लिंक है टेलीग्राम का लिंक, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके ये 17 टेस्ट जरूर सॉल्व करिए, और आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। और विभिन्न कोचिंग के भी हमने यहाँ पे सॉल्व कराया है, तो वो सारे प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, आप वहाँ से भी कोचिंग के भी, जो कोचिंग संस्थान के हैं, वो भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कोई भी कसर मत छोड़िए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, जिनका तैयारी होगा वही निकलेंगे। बाकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को पता ही होगा, तो उसी को देखते हुए तैयारी करिए अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना टेस्ट सीरीज। यहाँ पे पहला प्रश्न है, ज्येष्ठ का विलोम है। ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अग्रज, कनिष्ठ, अनुज या फिर अरिष्ठ। तो ज्येष्ठ का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा कनिष्ठ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अग्रज का विलोम हो जाएगा अनुज। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ज्येष्ठ का विलोम। नेक्स्ट प्रश्न है, जारज का विलोम है। औरस, सजारज, प्रदत्त, दत्तक। तो जारज का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो जारज का विलोम होता है औरस। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। जातीय, सजातीय, अजातीय, विजातीय या फिर प्रजातीय। इसका विलोम क्या होगा? तो सजातीय का जातीय का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा विजातीय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरस्कार का विलोम है। पुरस्कार, सम्मान, सत्कार या फिर नमस्कार। तो तिरस्कार का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा सत्कार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तामसिक का विलोम क्या होगा? सात्विक, दृढ़, अभय, सामिस। तामसिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो तामसिक का यहाँ पे जो विलोम होगा यह हो जाएगा सात्विक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और सामिस का विलोम हो जाएगा निरामिस। अभय का विलोम हो जाएगा भय। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तामसिक का सही विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तिमिर शब्द का विलोम है। आलोक, किरण, रंगीन, रंगहीन। तो तिमिर का विलोम हो जाएगा आलोक। तिमिर मतलब होता है अंधकार और आलोक मतलब होता है प्रकाश। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तृष्णा का विलोम है। तृप्ति, वितृष्णा, सतृष्णा या फिर नितृष्णा। तो तृष्णा का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा वितृष्णा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तटस्थ का विलोम है। आसक्त, समष्टि, गौड़ या फिर निशक्त। तो तटस्थ का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आसक्त। अब यहाँ पे तटस्थ मतलब क्या होता है? तो तटस्थ मतलब होता है उदासीन रहना। किसी भी, जैसे कोई मुद्दा हो गया तो उस पर अपनी राय मत देना, उसके लिए उदासीन हो जाना। जैसे इजराइल के मुद्दे पर जो है भारत तटस्थ हो जाता है, और साथ ही रसिया यूक्रेन के मुद्दे पे भी रसिया के फेवर में भारत जो है, तमाम जो समझौते हैं या फिर मुद्दे हैं जिसमें रसिया को टारगेट किया जाता है, तो भारत उसमें तटस्थ रहता है, अपनी वोटिंग नहीं करता है। तो इसलिए तटस्थ जो है एक उदासीन रहने की अवस्था है, और आसक्त मतलब किसी चीज़ से जुड़े हुए होना। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका सही विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुक्ष का विलोम है। कायर, साहसी, महान, क्षुद्र। तुक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो तुक्ष का जो विलोम होगा यह हो जाएगा महान। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थोक का विलोम है। थोक का विलोम क्या होगा? फुटकर, अथोक, अलग या फिर इकट्ठा। तो यहाँ पे थोक का विलोम हो जाएगा फुटकर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नेकी, भलाई, तरुण, किशोर, विभक्त, पृथक या फिर दीर्घकाय, कृशकाय। यहाँ पे कौन सा जो है सही विलोम युग्म है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। दीर्घकाय का जो कृशकाय दिया हुआ है यह सही विलोम है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्युति का विलोमार्थी शब्द है। छवि, ज्योति, प्रभा या फिर अंधकार। तो द्युति का जो विलोमार्थी शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा अंधकार। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
द्वंद्व का विलोम है वाद, प्रतिवाद, प्रतिबंध या फिर निर्द्वंद। तो द्वंद्व का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा निर्द्वंद। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है धृष्ट का विलोम है विशेष, विनम्र, विकृष्ट या फिर उत्कृष्ट। धृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? तो धृष्ट का विलोम हो जाएगा विनम्र। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वंस का विलोम है, ध्वंस का विलोम क्या होगा? विध्वंस, निर्माण, विनाश या फिर सृजन। तो यहाँ पे ध्वंस का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा विध्वंस। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निर्माण का यहाँ पे विनाश हो जाएगा और सृजन का भी विनाश हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है धवल का विलोम है स्वच्छ, श्वेत, मलिन या फिर निर्जल। तो धवल का जो विलोम होगा यह हो जाएगा मलिन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मलिन। यहाँ पे श्वेत का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा कृष्ण। श्वेत मतलब सफेद, कृष्ण मतलब काला। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति, निंद्य, श्लाघ्य या फिर निरुद्ध। तो यहाँ पे निंदा का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा स्तुति। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निर्दय का विलोम शब्द है सहृदय, सहाय, सभय या फिर सदय। तो निर्दय का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा सदय। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है निश्चित, विहित, उचित या फिर निर्मित। तो निषिद्ध का जो सही विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा विहित। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नैसर्गिक का विलोम है स्वर्गीय, प्राकृतिक, कृत्रिम या फिर संश्लेषित। तो नैसर्गिक का जो अर्थ होता है या होता है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक का जो विलोम हो जाएगा या क्या हो जाएगा? तो कृत्रिम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है न्यून शब्द का विलोम है अधिक, नवनीत, नवीन या फिर नगर। न्यून शब्द का विलोम क्या होगा? तो न्यून शब्द का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आपका अधिक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है परिसीमन का विलोम है ससीम, असीमन, निर्सीमन या फिर ससीमन। तो परिसीमन का विलोम क्या हो जाएगा? तो असीमन हो जाएगा परिसीमन का विलोम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पाश्चात्य शब्द का विलोम है परिष्कृत, पारदर्शी, पौरस्त या फिर पुलस्त। तो पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो पाश्चात्य शब्द का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा पौरस्त। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पाश्चात्य मतलब पहले का और पौरस्त मतलब बाद का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्राची शब्द का विपरीतार्थक है उदीची, प्रतीची, समीची या फिर नवीन। तो यहाँ पे प्राची का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा प्रतीची। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। प्राची मतलब पूर्व होता है, प्रतीची मतलब हो जाएगा पश्चिम। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है परुष शब्द का विलोम है सरल, अपौरुष, कठोर या फिर कोमल। तो परुष मतलब होता है कठोर और इसका जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा कोमल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है परिश्रम शब्द का विलोम है आश्रय, विश्रम, विश्राम, विश्रांत या फिर विश्रम। तो यहाँ पे परिश्रम का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा विश्राम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसारण का विलोम शब्द है प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन, सदर्शन। तो यहाँ पे प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रसारण का जो विलोम हो जाएगा यहाँ पे यह हो जाएगा आकुंचन। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रवृत्ति का विलोम है आवृत्ति, निवृत्ति, वृत्ति या फिर सवृत्ति। तो प्रवृत्ति का जो विलोम हो जाएगा यह क्या होगा? तो यह हो जाएगा निवृत्ति। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधान का विलोम है मुख्य, गौड़, उप प्रधान या फिर निम्न। प्रधान का विलोम क्या होगा? तो प्रधान का जो विलोम हो जाएगा यहाँ पे गौड़ होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुष्ट शब्द का विलोम है क्षीण, पुरस्कार, दुष्ट या फिर प्रकृत। पुष्ट का विलोम क्या होगा? तो पुष्ट का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा क्षीण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पृथक का सही विलोम है एकत्र, संयुक्त, थकित या फिर सुगठित। पृथक का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो पृथक का यहाँ पे जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा संयुक्त। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। पृथक का सही विलोम संयुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रस्थान का विलोम है गमन, आगमन, स्थान या फिर प्रतिस्थापन। तो प्रस्थान का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आगमन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रस्थान का सही विलोम आगमन हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बर्बर का विलोम है उर्वर, अबर्बर, सीधा, सभ्य। तो बर्बर का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा सभ्य। ऑप्शन डी में है सभ्य। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उर्वर का जो विलोम होगा यह हो जाएगा अनुर्वर या फिर बंजर भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है भ्रांत का विलोम है निभ्रांत, दुखांत, विश्रांत या फिर शांत। तो भ्रांत का जो विलोम हो जाएगा यहाँ पे निभ्रांत हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है इतिहास, अंतरिक्ष, खगोल या फिर ध्रुवगोल। यहाँ पे भूगोल का जो सही विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा खगोल हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है भौतिक का विलोम शब्द है आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या फिर दार्शनिक। तो भौतिक का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आध्यात्मिक, ऑप्शन ए यहाँ पे है इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मंडन का विलोम है विखंडन, खंडन, बंधन या फिर संगम। तो मंडन का जो विलोम शब्द है यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा खंडन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यथार्थ का विलोम है कृत्रिम, उचित, आदर्श या फिर अनुचित। तो यथार्थ का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आपका आदर्श, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राग का विलोम है अनुराग, विराग, ईर्ष्या या फिर द्वेष। तो राग का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा विराग, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। सॉरी, राग का यहाँ पे विराग नहीं होगा, राग का विलोम हो जाएगा द्वेष, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लुप्त का विलोम शब्द है जागृत, सुप्त, व्यक्त या फिर लिप्त। तो लुप्त का जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा व्यक्त, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विमुख का विलोम शब्द है विमुख का विलोम शब्द क्या होगा उन्मुख, मुख, सम्मुख या फिर मुख युक्त। तो विमुख का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा उन्मुख, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वैमनस्य का विलोम शब्द है विमनस्य, सौमनस्य, अवमनस्य या फिर सुमनस्य। तो यहाँ पे वैमनस्य का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा सौमनस्य, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विभव का विलोम है पराभव, अभाव, विनाश या फिर आकाश। तो विभव का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा पराभव, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विशिष्ट का विलोम है सामान्य, शिष्ट, अशिष्ट या फिर कनिष्ठ। तो विशिष्ट का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा सामान्य, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शिष्ट का विलोम हो जाएगा अशिष्ट और कनिष्ठ का विलोम हो जाएगा ज्येष्ठ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है काला, असित, कृष्ण या फिर श्यामल। तो शुक्ल जो है इसका जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा कृष्ण, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से सफल का विलोम नहीं है असफल, कुफल, विफल या फिर निष्फल। तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा कुफल, असफल का विलोम कुफल नहीं होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुसुप्ति का विलोम है सुमति, जागृति, निषेध या फिर समष्टि। तो सुसुप्ति का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा जागृति, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सृष्टि का विलोम है विसृष्टि, व्यष्टि, प्रलय या फिर समष्टि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा प्रलय, सृष्टि का सही विलोम हो जाएगा प्रलय, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुशील का विलोम है अशिष्ट, दुस्शील, सशील या फिर कुख्यात। तो सुशील का जो विलोम है यह हो जाएगा दुस्शील, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संकल्प का विलोम है विकल्प, स्वल्प, अनिवार्य या फिर प्रतिज्ञा। तो संकल्प का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा विकल्प, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अर्जन शब्द का विलोम है अर्जित, व्ययन, अमृत या फिर अनर्थ। तो अर्जन का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा व्ययन, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुरक्त शब्द का विलोम है अनुरक्ति, अनर्थ, विरक्ति या फिर विरक्त। तो अनुरक्त शब्द का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा विरक्त, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अर्वाचीन शब्द का विलोम है प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन या फिर सनातन। तो अर्वाचीन शब्द का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा प्राचीन, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अर्पित का विलोम है समर्पित, गृहित, त्याज या फिर अर्जित। तो अर्पित का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा गृहित, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अतिवृष्टि का विलोम है अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, लघुवृष्टि या फिर न्यून वृष्टि। तो अतिवृष्टि का सही विलोम हो जाएगा अनावृष्टि, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अवनी का विलोम है धरा, अंबर, अग्नि या फिर तरणी। अवनी का सही विलोम क्या हो जाएगा तो अवनी का सही विलोम हो जाएगा अंबर, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अधम का विलोम है धर्म, धम, उत्तम, महत्तम। तो अधम का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा उत्तम, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अवरोह का विलोम है ऊर्ध्वाधर, आरोह, क्षैतिज या फिर उच्च। तो अवरोह का विलोम हो जाएगा आरोह, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इप्सित शब्द का विलोम है अनिप्सित, अभिप्सित, अधिप्सित या फिर कुत्सित। तो
तो ईप्सित शब्द का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अनिप्सित। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उथला शब्द का विलोम है गहरा, छिछला, समतल या फिर उभार। तो उथला शब्द का यहाँ पे जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा गहरा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। और आप लोग प्लीज़ अभी से ही सीरियस हो जाइए पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। और तैयारी करिए अच्छे से, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए और साथ ही साथ रिवीजन करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।